नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। 8 फरवरी 2024 को 31,000 से अधिक लाभार्थियों को सरकार की तरफ से पेंशन दे दी गई है। पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। इसका हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी एक पेंशन आपकी बनी हुई है, आप भी सरकार से पेंशन ले रहे हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सरकार द्वारा दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किन किन लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर किया गया है, किस तारीख में ट्रांसफर की गई है, किन जिलों में पेंशन को भेजा गया है, वह सभी चीजें जानने से पहले हम आपको यह बता देते हैं कि किन लाभार्थियों को यह पेंशन राशि फरवरी महीने में नहीं मिल पाई, बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर नहीं किया गया। इसके पीछे क्या कारण है, वह कारण भी हम आपको बता देते हैं। किसी भी राज्य के आप पेंशन धारक हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, किसी भी राज्य के आप पेंशन धारक हो, यदि आपकी पेंशन में कुछ ये गलतियां हो रही है तो आप पेंशन नहीं ले पाएंगे। तो देखिए, कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन पिछले 3 महीने से, 6 महीने से, 7 महीने से, 8 महीने से, यहां तक कि 1 वर्ष तक भी पेंशन आज से रुकी हुई है। लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन नहीं पहुंच रही है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो होता है पेंशन ना आने का, कहीं ना कहीं आपके पेंशन के एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां हो रही है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आपकी पेंशन आपके बैंक खाते में नहीं पहुंच रही है। अब देखिए, नाम मिसमैच की वजह से भी पेंशन नहीं मिल पाती। बैंक डिटेल यदि गलत हो रही है तो जब भी आपको पेंशन नहीं मिल पाएगी। यदि आपकी बैंक की पासबुक में अलग नाम है, आधार कार्ड में अलग है या बैंक के पासबुक में अलग है, तो फिर भी आपको पेंशन नहीं मिल पाएगी। आपका नाम आधार कार्ड में एक जैसा होना चाहिए, जन्मतिथि, एड्रेस एक जैसा होना चाहिए आपकी बैंक के पास में भी और पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में भी। तो जिसकी भी यहाँ पर गलतियां हो रही है उनकी पेंशन को रोक लिया गया है। इसी के साथ ही जिन पेंशन धारकों ने अपना KYC नहीं कराया पेंशन का, उनकी भी पेंशन को रोक लिया गया है। इसी के साथ यदि काफ़ी ज़्यादा पुराने पेंशन धारक है, समय रहते हुए बैंक KYC नहीं कराया, यानी कि आधार कार्ड को अपने अकाउंट नंबर से लिंक नहीं कराया, तो उनको पेंशन नहीं मिल पाई। अब देखिए, सरकार यहाँ पर आधार बेस्ड भी पेमेंट कर रही है। कुछ ऐसे दिव्यांग, विधवा या तलाकशुदा पेंशन धारक है जिनको अकाउंट बेस्ड पेमेंट किया जा रहा है, लेकिन सरकार ज़्यादातर अब आधार बेस्ड पेमेंट करती है। आधार बेस्ड इसलिए आपको बोला जाता है कि आप NPCI मैपिंग कराइए, ताकि आपको समय से पेंशन का लाभ मिलता रहे। तो ये कार्य आप अपने नज़दीकी जो आपका बैंक है, जिस बैंक में आप पेंशन आपकी आती थी या आ रही है, तो उस बैंक में जाकर उनको बोलना है कि हमें NPCI मैपिंग कराना है, ये हमारा कार्य कर दीजिए, हमारी पेंशन रुकी हुई है। तो ये कार्य करेंगे तो फिर जिसका ये कार्य रह रहा है पूरा होने के बाद उनको पेंशन का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और यदि आपकी पेंशन KYC भी कंप्लीट है, बैंक KYC भी कंप्लीट है, NPCI मैपिंग भी कंप्लीट है और फिर भी आपकी पेंशन नहीं आ रही, तो ऐसे में जो आपका जिला समाज कल्याण है या विकास भवन है, हर एक जिले में जिला समाज कल्याण होता है,
जितने भी आपके जिले के दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक होते हैं, सभी डिटेल उनके पास, अधिकारियों के पास होती है। तो वहां पर जाकर आप संपर्क कीजिएगा। यह भी पता कर सकते हैं कि पेंशन आखिरकार किस वजह से आपकी रुकी हुई है। जो महत्वपूर्ण कार्य थे जिसकी वजह से पेंशन रुकी हुई है वे हमने आपको बता दिए। और ध्यान रहिए, आपका बैंक ज्वाइंट खाता नहीं होना चाहिए। जिस भी किसी पेंशन धारक का ज्वाइंट खाता है तो आप उसको अलग करा लीजिएगा, अन्यथा आपके बैंक खाते में पेंशन नहीं पहुंच पाएगी। ऐसे बहुत से पेंशन धारक हैं जिनका ज्वाइंट बैंक खाता है, उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है। तो ये तो महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब हम आपको बताते हैं कि किस राज्य में, किस जिले में, किस तारीख में पेंशन राशि को ट्रांसफर किया गया है। देखिए साथियों, यहां पर सबसे पहले आप प्रूफ देखिए। हमने कहा था कि सरकार द्वारा फरवरी में पेंशन ट्रांसफर की गई, फरवरी 2024 में। आप देख सकते हैं 8 फरवरी 2024 को 2 बार पेंशन राशि ट्रांसफर की गई है, जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की। वर्ष 2023-24 के अंतर्गत कितने लाभार्थियों को मिली है? जो पहली पेमेंट की गई थी 8 फरवरी को, वह 27,293 जो वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, यानी कि ओल्ड एज पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उनको पेंशन दी गई है। बागेश्वर जिले में ये पेंशन राशि को ट्रांसफर किया गया है। 8 फरवरी 2024 में फिर से पेंशन राशि ट्रांसफर की गई थी, जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की। वर्ष 2023-24 के अंतर्गत देखिए 3,789 जो डिसेबिलिटी पेंशन धारक हैं, यानी कि दिव्यांग या कुष्ठ अवस्था किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं बागेश्वर जिले के, तो उनके बैंक खाते में ये पेंशन राशि को ट्रांसफर सरकार द्वारा कर दिया गया है। तो यहां पर ये देखिए 31,082, यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं 31,082 टोटल जो पेंशन धारक है जिनको 8 फरवरी 2024 में पेंशन दी गई है, ये टोटल संख्या है। जब आप 27,293 प्लस 3,789 को आप ऐड करेंगे, इनको जोड़ेंगे, तो ये आपका हो जाता है 31,082 टोटल इन लाभार्थियों को पेंशन राशि इन तारीख में मिल गई है। वैसे तो 7 फरवरी, 6 फरवरी को भी पेंशन राशि ट्रांसफर की गई, जिसमें डिसेबिलिटी, विधवा महिला, तलाकशुदा महिला, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, इन सभी पेंशन धारकों को शामिल किया गया है। अब ये सभी जिले उत्तराखंड राज्य के अधीन आते हैं, उत्तराखंड राज्य में आते हैं। यदि आप भी उत्तराखंड राज्य के पेंशन धारक हैं, इन जिलों के अधीन आते हैं, तो आपके बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफर कर दी गई होगी। एक बार अपनी पेंशन को अपडेट कराकर आप जरूर चेक कर लीजिएगा। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।